नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योतिष आज पर। और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वह कौन से ग्रहों में परिवर्तन होगा जो कि वृषभ राशि पर एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा या नकारात्मक प्रभाव। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। और जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव वृषभ राशि पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब राशि का स्वामी परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो वहां पर वृषभ राशि वालों के जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। सकारात्मक रहेंगी या नकारात्मक, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, आपके केतु के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, परंतु अब 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर अब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि संतान का होता है, लक का होता है, बुद्धि का होता है और मनोरंजन का होता है। तो शुक्र यहां पर बुध के घर में रहेंगे, क्योंकि यह बुध का घर है, कन्या राशि है तो बुध का घर है, और आपका पंचम भाव है। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं, यानी सूर्य जहां पर विराजमान है वह सूर्य के मित्र का घर है, जहां पर शुक्र विराजमान है वहां पर वह शुक्र के मित्र का घर है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। और शुक्र जब आपके पंचम भाव में आते हैं, यानी आपके पांचवें भाव में आते हैं, तो यहां पर यह नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कैसा प्रभाव रहेगा, किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे जीवन में, क्या आने वाले समय में जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा, सुख समृद्धि के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहां पर शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है आपके पंचम भाव में, क्योंकि शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है, शनि की, यानी शनि के ऊपर यह गुरु का घर होता है। सूर्य के मित्र हैं शुक्र शनि के, तो यहां पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है आपका 11वां भाव। यह आय का होता है, लाभ का होता है, अचीवमेंट का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहां पर कैसा प्रभाव देंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र यहां पर अब आपके पंचम भाव में नीच के हो जाते हैं। और जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह कैसा प्रभाव देता है जीवन में। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, यानी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। तो शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं, दोनों ही शत्रु हैं। शुक्र बुध के घर में है, यह अच्छा है क्योंकि मित्र के घर में है, सूर्य भी मित्र के घर में है। तो यहां पर कुछ क्षेत्र में सकारात्मक और कुछ क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, जीवन में धन के कारक होते हैं, भोग विलास के कारक होते हैं, मां लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। पंचम भाव जो कि संतान का होता है, तो यहां पर सूर्य और शुक्र की युक्ति, संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं चलती हैं जीवन में, या संतान से कुछ इस प्रकार का स्वभाव देखने को मिलता है जिससे कि व्यक्ति विचलित हो जाता है या मानसिक तनाव ले लेता है, या कभी कभी संतान की उच्च शिक्षा के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। मनोरंजन, ये भाव मनोरंजन का भी है, तो यहाँ पर शुक्र का अच्छा प्रभाव रहेगा, नहीं मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जो फिल्म लाइन में कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, यानी यह जो समय रहेगा प्रिय वृषभ राशि वालों थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा जो फिल्म लाइन में कार्य कर रहे हैं।
या नाटक या किसी भी मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव लक का भी है, तो शुक्र और सूर्य की युक्ति से कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय वृषभ राशि, कुछ कार्य क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आपने कहीं धन लगाया है तो वहां पर आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, परंतु किसी को भी उधार धन न दे। यानी प्रिय वृषभ राशि, कोई बड़ा अमाउंट आपको किसी को उधार नहीं देना है, वरना यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और उस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कभी कभी व्यक्ति बुरा भी बन जाता है, यानी वह दूसरों की मदद करता है और जब वह अपना ही धन लेने जाता है तो वह धन आपको प्राप्त नहीं होता, सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे कि व्यक्ति बुरा भी बन जाता है। तो यहाँ पर आपको जो उधार धन है वह आपको सोच समझ कर ही देना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव बुद्धि का भी होता है। सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र विराजमान हो जाएंगे 9 अक्टूबर को, बुध का घर है, यानी इस घर के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं और बुद्धि के कारक होते हैं, और वहां पर शुक्र का बैठ जाना और वह भी नीच। और जब शुक्र नीच के हो जाते हैं तो वहां पर शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। कभी कभी जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव देखने को मिल जाता है, या छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े मनमुटाव देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो उसके बारे में पहले ही आपको प्लानिंग बनानी चाहिए और फिर उसके बारे में आपको वह उस कार्य को आपको करना चाहिए, जिससे वह कार्य आपका सफल होगा। पर धैर्य और संयम बनाकर रखें, मन को शांत रखें, क्योंकि कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो वह आगे चलकर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और शनि कठिन परिश्रम कराते हैं। ये मानकर चलिए, जब शनि की दृष्टि होती है, अगर आपको कोई सी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वहां पर आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए ताकि आपको सफलता अवश्य ही मिले, क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़ा सा कठिन परिश्रम कराते हैं, कठिन मेहनत कराते हैं, परंतु जो व्यक्ति मन में ठान लेते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि वे प्रयास करते हैं, वह मेहनत करते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, अगर इस प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में चलें तो आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो इसलिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि मां लक्ष्मी का किस प्रकार आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, शुक्र आपके पंचम भाव में किस प्रकार आपको लाभकारी प्रभाव देंगे। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर शुक्र कन्या राशि में है, आपके पंचम भाव में है, जो कि नीच राशि हो जाती है, और शुक्र आपके लगन के स्वामी होते हैं, और शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, आपके छठे भाव के भी स्वामी ही शुक्र होते हैं। शुक्र 2 भाव के स्वामी होते हैं, आपके लगन के और आपके छठे भाव के, और बैठे कहाँ हैं 9 अक्टूबर को आपके 5वें भाव में, जो कि बुध का घर है। तो यहाँ पर शुक्र नीच राशि में है। शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यहाँ पर कभी कभी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, या आपके खर्चे लगातार बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि, शुक्र के उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह नीच राशि में आ जाता है तो वहां पर आपको उस ग्रह के उपाय करने चाहिए। अगर आप उसके उपाय करेंगे लगातार, शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में नीच के बैठे हुए हैं, ताकि अच्छा प्रभाव दे सकें, जीवन में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बन सके, जो व्यक्ति कर्जे में हैं वह अपना कर्जा उतार सकें, जो व्यक्ति जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं सुधार देखने को मिल सके, परिवार में जो लड़ाई झगड़े या मनमुटाव चल रहे हैं वह समाप्त हो सके, जीवन साथी से जो मनमुटाव चल रहे हैं वह समाप्त हो सके, प्रेम भाव संबंध बन सके आपके, क्योंकि यह आपका पंचम भाव प्रेम का भी होता है, लव मैरिज का भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र नीच के हैं तो यह उतार चढ़ाव अवश्य ही दिखलाते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि, इसलिए हमें शुक्र के उपाय लगातार करने चाहिए
हो सके तो आपको शाम के समय मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य बालें। माँ लक्ष्मी के सूक्त का पाठ करें जिससे कि शुक्र मजबूत हो। और शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और सफेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए जिससे कि शुक्र मजबूत हो, अच्छा प्रभाव दें। क्योंकि पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, मनोरंजन का है, लव लाइफ का है, यानी लव मैरिज का भी है। तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव में, जो कि अचीवमेंट का भाव है, ताकि शुक्र वहां पर भी अच्छा प्रभाव दें, आप जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकें। क्योंकि शुक्र कमजोर हो जाते हैं, जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वहां पर वो कमजोर हो जाता है, वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देता है। तो यहां पर शुक्र का अगर आपको लाभकारी प्रभाव लेना है 9 अक्टूबर के बाद, तो आपको शुक्र के उपाय अवश्य ही करें प्रिय वृषभ राशि, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुक्र का राशि परिवर्तन, जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ सकारात्मक होंगे तो कुछ नकारात्मक होंगे, परंतु सफलता के लिए आपको लगातार शुक्र के उपाय करें, क्योंकि शुक्र यहां पर नीच की राशि में रहेंगे। तो प्रिय वृषभ राशि, हमारा समझाना आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्तियों को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, अपने बारे में जानना है, अपनी समस्याओं के बारे में जानना है, उनका समाधान जानना है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। मिनिमम फीस है, उसे पे करें और आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। जान सकते हैं कि कौन से ग्रह आपके लिए लाभकारी हैं और कौन से ग्रह आपके जीवन में आपको उतार चढ़ाव दे रहे हैं, जिससे कि आप उनका उपाय कर कर जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकें। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। उसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण।